इन पिप्पलाद ऋषि शनिदेव को दंड और वरदान दे करके उनसे वचन लेकर के वहां से चले गए और महाराजा अनरण्य की नगरी में पहुंचे। अयोध्या के ही राजा थे, अनरण्य सूर्यवंशी राजा थे। उस समय सरयू नदी में उनकी पुत्री स्नान कर रही थी, महाराजा अनरण्य की, उसका नाम था पद्मा। उसको देखा उन्होंने तो बहुत सुंदर थी, लेकिन तपस्या के प्रभाव से पिप्पलाद जी बूढ़े हो गए थे, बुजुर्ग, कुछ खाते पीते नहीं थे, झुर्रियां पड़ गई थी शरीर में। लेकिन उनको लगा कि मैं गृहस्थ आश्रम बसाऊं, इतनी सुंदर कन्या से मैं विवाह कर लूं। उन्होंने सेवकों से पूछा ये किसकी कन्या है, तो उन्होंने कहा यहाँ के राजा की कन्या है। उन राजा का नाम अनरण्य है। कन्या जब स्नान करके चली गई तो पिप्पलाद जी उन राजा के घर पर गए। राजा ने उनके आओ भगत की, पैर धोए, पूजा की। ऐसे तपस्वी ऋषि आए, उन्होंने कहा ऋषिवर आपको क्या चाहिए, मैं क्या दूं, या आपका आश्रम बनवा दूं, यहाँ पर धन की व्यवस्था कर दूं, या आपको गायें दे दूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, आप मुझे कन्यादान दीजिए। तो राजा ना तो ना कर पाए ना हाँ कर पाए। ना इसलिए ना कर पाए क्योंकि यदि मैं ना करता हूं तो श्राप देंगे, हाँ करता हूं तो मेरी पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतनी सुंदर पुत्री है, राजाओं के यहाँ जाएगी, राज ठाट बाट में रहेगी, और फिर इनके पास धन भी नहीं है, रूप भी नहीं है, इनको मैं कैसे अपनी कन्या दे दूं। एक पिता की दृष्टि से उसने अच्छा सोचा। तब पिप्पलाद जी ने कहा यदि तुमने मुझे अपनी कन्या नहीं दी तो मैं तुम्हारे राज्य को ही नष्ट कर दूंगा। तो उनके मंत्री ने कहा और गुरु वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि पूरे राज्य की रक्षा के लिए अपनी कन्या का दान दे दो। शरीर में कभी कोई एक अंग सड़ जाए तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को जैसे काट देते हैं, उसका मोतियार देते हैं, ऐसे संपूर्ण की प्रजा की रक्षा के लिए तुम अपनी कन्या को दे दो। कन्या दे दिया, लेकिन वो राजा बड़ा दुखी हुआ। लेकिन वो जो कन्या थी धर्म के स्वभाव को जानने वाली। उस समय इस भारतवर्ष की राजधानी अयोध्या थी और अयोध्या में उससे सुंदर कोई कन्या नहीं थी। आश्रम में ले गए पिप्पलाद जी, जो छोटी कुटिया थी उनकी, वहां पर वह पद्मा उन ऋषि की पतिव्रत धर्म से सेवा करने लगा। वह ऋषि तो आकर कहीं तपस्या में फिर बैठ गए, वो सेवा ही करती रही। एक दिन उसके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए धर्म देवता है, साक्षात एक राजकुमार के रूप में उसके सामने आए। जब वह अपने पति के लिए जल लेकर के आ रही थी नदी से, तो मार्ग में धर्म सुंदर राजा के रूप में आए। उन्होंने कहा हे देवी तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। उसने कहा कि मैं महर्षि पिप्पलाद की पत्नी हूं, मेरा नाम पद्मा है। उन्होंने कहा अरे वो महर्षि पिप्पलाद तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें उनके पास रहकर क्या सुख मिलेगा। उनके पास ना तो धन है, ना रूप है, ना बल है। यदि तुम मुझसे विवाह करती हो तो मैं तुम्हें स्वर्ग लोक से भी अधिक सुख प्रदान करूंगा। मेरे लोक में स्वर्ग से भी अधिक संपत्ति है, मेरा रूप और ऐश्वर्य देवताओं से भी अधिक है। उसी क्षण पद्मा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने हाथ में वही जल लिया जो जल लेकर जा रही थी और श्राप दे दिया कि हे धर्म तुम्हारा क्षय हो जाए। क्षय अर्थात नाश हो जाए। तो धर्म का जो शरीर था कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे थे, वो काजल जैसे काले हो गए पाप के कारण, और गिरने लगे, गिरकर धरती पर गिरने लगे। वो पैर पर खड़े नहीं रह पा रहे थे क्षय के कारण। उन्होंने क्षमा मांगा, कहा देवी मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था और आपने मुझे श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं साक्षात धर्म हूं, यह देव स्वरूप धारण करके आया हूं। यदि मेरा क्षय हो जाएगा और संसार से धर्म विलुप्त हो जाएगा। तब उन्होंने पद्मा ने कहा कि सतयुग में आप अपने चारों पैरों पर रहेंगे, त्रेता युग में आप अपने 3 पैर पर रहेंगे, द्वापर में 2 चरण से रहेंगे और कलयुग में 1 चरण से रहेंगे। आपका धीरे धीरे क्षय होगा और सतयुग आने पर फिर से चारों चरण आपके आ जाएंगे।
मतलब धीरे धीरे आपका ह्रास अर्थात क्षय होगा। ह्रास मतलब पूरी तरह नाश नहीं होता, कमी होना। धर्म में कमी होती जाएगी, कलयुग में कम होगा, फिर वापस वृद्धि को प्राप्त होगा। ऐसा आपके साथ चारों युगों में चलता रहेगा, क्योंकि मेरा श्राप सत्य है। जब उन्होंने धर्म को वापस स्थापित कर दिया, क्षय से पुनः स्वास्थ्य प्रदान कर दिया, तो धर्म ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके पति युवक हो जाएंगे, आपके पति के घर में आपके पिता से ज्यादा संपत्तियां होंगी, आपके पिता महाराजा अनरंड के घर में जितने भोग विलास के साधन उपलब्ध थे, उससे कहीं अधिक आपको आपके पति के यहाँ होंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, यदि मैं अपने पति के आश्रम में जाऊंगी और यह सब भोग उपलब्ध हो जाएंगे, उनको लगेगा कि ये कहाँ से आए, इसलिए आप उन्हें चलकर ऐसा बताइए। तब धर्म ने पद्मा को स्वयं ले जाकर के पिप्पलाद ऋषि को दिया और कहा कि आपके आश्रम में महल से भी अधिक सुख सुविधाएं रहेंगी, अष्ट सिद्धियां सदा निवास करेंगी, नवनिधियां निवास करेंगी, आप चिरायु होंगे, आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और आपका राजाओं से भी अधिक रूप और ऐश्वर्य होगा। पिप्पलाद जी बड़े प्रसन्न हो गए इतनी पतिव्रता नारी को पा करके। इस प्रकार पद्मा जी और पिप्पलाद महर्षि साथ साथ रह करके शिव जी की आराधना करते रहे। और पिप्पलाद महर्षि का जो भी नाम लेता है, नर हो या नारी, उसे शनैश्चर की पीड़ा का नाश हो जाता है। यह शिव महापुराण में यह जो प्रसंग आया है पद्मा और पिप्पलाद महर्षि का, इस प्रसंग को जो भी घर में पढ़ता है, उनके घर की स्त्रियां सदा पतिव्रता रहती हैं और घर में अष्ट सिद्धियों का और नौ निधियों का सदा निवास रहता है। जो इस प्रसंग को भी प्रेम पूर्वक सुनता है, उसके यहाँ भी समस्त प्रकार की संपत्ति निवास करती है।